हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जरा सोचिए, एक ऐसा समंदर जो दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट में से एक है, जहां से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है, जिसमें 8 देश अपना हक जताता है। लेकिन एक देश चाइना खुद को इस पूरे समंदर का मालिक समझता है। यह सिर्फ एक मैरीटाइम डिस्प्यूट नहीं है, ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसमें सिर्फ शिप्स एंड आइलैंड नहीं बल्कि पावर, इकोनॉमी, मिलिट्री डोमिनेंस का खेल हो रहा है। साउथ चाइना सी आज सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं रहा, ये एक बैटलफील्ड बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां कभी डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती है तो कभी वॉरशिप आमने सामने आ जाती है। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया जैसे छोटे देश अपने सोवरेनिटी बचाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं अमेरिका जैसे सुपर पावर ओपनली चाइना की एक्सपेक्टेशन पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना इतना ऑब्सेस्ड क्यों है साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए। क्या ये सिर्फ रिसोर्स और ट्रेड रूट की बात है या इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, समझेंगे आज के वीडियो में। Why is the South China Sea is so important? साउथ चाइना सी सिर्फ एक समुद्री एरिया नहीं बल्कि ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक का हॉटस्पॉट है। इस रीजन में दुनिया का 1/3 मैरीटाइम ट्रेड होता है जो ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये एरिया ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व से भरा पड़ा है और यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है मिलिट्री कंट्रोल। जो भी कंट्री साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करेगी वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकती है। चाइना इसी वजह से इस एरिया पे पूरा हक जमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके छोटे पड़ोसी और अमेरिका इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना's claim and the controversy of 9-dash line। चाइना का कहना है कि साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा उसका है, इसलिए चाइना एक 9-dash लाइन नाम का हिस्टोरिकल क्लेम प्रेजेंट करता है जो दिखाता है कि कैसे ये पूरा एरिया चाइना के कंट्रोल में था। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस क्लेम को इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन चाइना ने इस रूलिंग को मानने से इनकार कर दिया। चाइना इस एरिया पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है और अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड को यहाँ डोमिनेट करने के लिए भेज रहा है। ये एक्शन सिर्फ एक टेरिटरी डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक पावर गेम बन चुका है। अमेरिका's इन्वॉल्वमेंट एंड द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। जब चाइना साउथ चाइना सी में अपना असर बढ़ाने लगा तब अमेरिका ने भी अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन पॉलिसी स्टार्ट की, जिसमें यूएस नेवी के वॉरशिप साउथ चाइना सी पे पेट्रोल करते हैं ताकि चाइना का मोनोपोली ना बन सके। अमेरिका ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा है जिसमें सभी देश अपनी एक्टिविटी कर सकता है। इस वजह से अमेरिका अपने अलायंस जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ क्वाड अलायंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि चाइना का एक्सपेंसियोनेशन को रोका जा सके। रिएक्शन ऑफ एशियन कंट्रीज। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी शामिल है। ये सभी कंट्रीज इस रीजन पे अपना हक जताता है। फिलीपींस ने तो 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी जीता था, लेकिन चाइना ने इसे इग्नोर कर दिया। वियतनाम और फिलीपींस चाइना के एग्रेसिव टैक्टिक्स से सबसे ज्यादा परेशान है। फिलीपींस ने तो अमेरिका के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है ताकि चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग काउंटर स्ट्रेटजी बनाई जा सके। Can the South China Sea become a future war zone? साउथ चाइना सी पे टेंशन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
चाइना एग्रेसिवली अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहा है। यूएस और उसके अलायंस इसे चैलेंज कर रहा है और एशियन कंट्रीज भी अपने हक के लिए लड़ रही है। लेकिन फुल स्केल वॉर होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूट इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे ज्यादा लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर किसी दिन चाइना या यूएस ने कोई बड़ा मिलिट्री स्टेप उठाया तो ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को एक डेंजर कॉन्फ्लिक्ट जोन बना सकता है। साउथ चाइना सी सिर्फ एक समुद्री एरिया नहीं बल्कि 21वीं सदी का एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। ये सिर्फ एक टेरिटोरियल फाइट नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक का एक बड़ा हिस्सा है। क्या चाइना अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेगा? क्या अमेरिका और उसके अलायंस इसे रोक पाएंगे? ये एक ऐसी लड़ाई है जो आने वाले दिनों में और भी इंटेंस होने वाली है। इस पर आपका क्या सोच रहा है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।